बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज हम बनाएंगे जी आलू की टिक्कियाँ, जो कि बिल्कुल हम इनको प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपको रमज़ान में आप बाहर से मंगवाते हैं तो आलू की टिक्कियाँ हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास हाफ़ के जी आलू थे और इनको हमने हाथों से मैश कर लिया और इस तरह से इसमें प्याज कटिंग करके शामिल कर देंगे। ये 2 प्याज थे दरमियानी साइज़ के, जिनको मैंने दरमियानी सी कटिंग से कटिंग कर लिया। तो इसमें जी 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें डाली और 2 खाने का चम्मच इसमें गया हरा धनिया और इसके साथ ही 2 खाने का चम्मच इसमें जाएगा पुदीना और 1 टेबलस्पून जाएगा जी इसमें अनारदाना और 1 टीस्पून इसमें जी हम साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून अजवाइन, और अजवाइन को हमेशा की तरह हाथों से मसल के तो फिर शामिल करेंगे। और अब जी इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर नमक जाएगा 1 टीस्पून और काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और हाफ़ टीस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। और अब मिक्सिंग करेंगे हाथों के साथ। यहाँ पर मैं किसी भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं हमेशा हाथों से ही मिक्सिंग करती हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सिंग होती है इस तरह से। और अब इसमें जी 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए। और कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये इसमें यकजान हो जाए और सारे जो मसाले हैं आलूओं के साथ अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जी हमने बेसन लिया है 1 कप और इसके साथ ही इसमें हाफ़ टीस्पून नमक शामिल किया और ये जी इसके साथ हम कोटिंग करेंगे टिक्कियों की और इसमें तो इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक स्मूथ सा हम बैटर बना लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करेंगे और आपने इसको स्मूथ सा बनाना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने इस तरह से रखनी है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जी हम 1 चम्मच के साथ इसको चेक करेंगे और चम्मच के साथ हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही आप देखें कि इस तरह से लाइन बन गई है तो समझ लें कि आपका बैटर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने जो आलूओं का सारा मसाला बना के रखा है तो इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तकरीबन आपने इनको एक कोफ्ते के साइज़ का बना लेना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब जो हमने बेसन वाला बैटर बनाया है इसमें जी हम इन बॉल्स को डिप करेंगे और इनको अच्छे से कोट कर लेंगे और कोट करने के बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी ये जो बॉल्स हैं इनको अच्छे से कोट कर लिया और अब करते हैं इनको फ्राई। और फ्राई करने के लिए आपने जो घी है उसको गरम करना है। फुल गरम होना चाहिए आपका घी, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इनको हम डीप फ्राई करेंगे और इस तरह से मैं ये जो सारे बॉल हैं इनको फ्राई कर लूँगी और जैसे ही इनका खूबसूरत सा कलर आए, गोल्डन सा कलर आए, तो आपने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे जो बॉल्स हैं ये फ्राई हो रहे हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने सारे जो बॉल्स हैं इनको फ्राई कर लिया। और तो आपके पास घर पे इस तरह से कोई ढक्कन होगा और यहाँ कोई टिक्की मेकर हो तो आपने उसमें इस बॉल को रख के तो हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से ये टिक्की की शक्ल में आ जाएगा
और अब जी हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे, इनको मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए और इनको बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो माशाल्लाह से ये है जी हमारी टिक्कियों की फ़ाइनल लुक। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।